ठीक है, तो आप लोगों ने सभी लोगों ने टास्क बना लिया है, ठीक है? आकाश आप ग्रुप में नहीं हो ना? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, तो आकाश आप ग्रुप में नहीं हो, ठीक है? तो आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? आप नंबर दे देना। हाँ, ठीक है। तो आज क्लास में हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्लियर? तो आ जाता हूँ यहाँ पे अपने इस वाले फाइल्स के अंदर, ठीक है? राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, ठीक है? तो आप लोगों ने हेडर भी बनाना सीख लिया, ठीक है? जैसे हेडर बनती है वैसे फुटर भी बनती है वैसी ही है, ठीक है? तो फुटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है? एक वन लाइन की होते हैं, एक बहुत सारे मतलब रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं आज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कर दूँ, इंडेक्स पेज बना लूँ, index.html, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट वन और टैब प्रेस किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइटल चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ब्लॉग सेव। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका भी एक डिव लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस पेज बना लूँ, तो style.css, ठीक है? और यहाँ पे मैं स्टार्ट पैडिंग जीरो, ठीक है? मार्जिन जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? HTML कोमा बॉडी, ठीक है? उसके बाद विड्थ 100%, ठीक है? और हाइट 100%, ठीक है? ठीक है, इतना हमारा काम हो गया, ठीक है? इसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे लिंक किया और यहाँ पे क्या, स्टाइल डॉट सी एस एस, क्लियर? अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी चेक करने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है? इतना करने के बाद हमारा पेज क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है? अब इसको डिलीट करते हैं। इसके अंदर क्या करता हूँ, एक आईडी देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे देता हूँ मेन, ठीक है? आईडी और यहाँ पे मेन, ठीक है? अब इसको एक्सेस करता हूँ, देखिए, तो आईडी को हैश से तो मेन, ठीक है? अब इसके विड्थ में कर देता हूँ 100%, ठीक है? उसके बाद आपका हाइट में कर देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है? उसके बाद बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ इसका, ठीक है? सेव। देखिए ये वाला सेक्शन आ गया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए दो सेक्शन होगा, ठीक है? लेफ्ट और राइट। इसका नाम देता हूँ क्लास लेफ्ट, ठीक है? और इसके अंदर डाल देता हूँ वन, ठीक है? कितना डाल दिया, वन। तो यहाँ पे वन आ गई। फिर इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसके क्लास का नाम दे देता हूँ आपका राइट, RIGHT, ठीक है? और इसको डाल देता हूँ टू। इतना तो हम लोग पहले भी करते आ रहे थे, ठीक है? और इसको जो पेरेंट है, पेरेंट को क्या कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, ठीक है? तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? ये प्रॉपर्टी हम लोग बहुत दिनों से सीख रहे हैं, ठीक है? तो हैशटैग मेन और किसको एक्सेस करूँ, लेफ्ट को, LEFT, ठीक है? अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैं सेट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है? रेड। और रेड ज़्यादा आँख पे चुभे ना, इसके लिए मैं इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट सही कर देता हूँ, ठीक है? ये आपको देखो कलर आ गई। अब हाइट विड्थ इसका दे दूँ मैं, तो जो इसका पेरेंट है मुझे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है? तो पेरेंट का है 100%, तो चाइल्ड को मैं क्या कर दूँ, 50%, ठीक है? आप लोग हो ना, सुन रहे हो ना? हेलो, हेलो, ठीक है। मैंने क्या किया, चाइल्ड को 50% कर दिया और जो राइट वाले चाइल्ड है उनको ब्रेक हो रही है, ब्रेक,
अच्छी तो नेटवर्क तो सही आ रही है। स्पीड चेक कर लेते हैं। ये स्पीड ठीक है, देखो। बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से शायद ये नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा कर रही है। नेट स्लो है ये मेरा। ठीक है, नेट स्लो है, चलिए। अभी हमने क्या देखा था, लेफ्ट वाला सेक्शन और राइट वाले सेक्शन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, हैशटैग मेन, ठीक है, उसके बाद डॉट RIGST, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर लूँ, बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर लेता हूँ। तो मैं ग्रीन डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ इसका क्या कर दूँ, विड्थ 50%, ठीक है। मैंने क्या किया, विड्थ को 50% कर दिया। और यहाँ पे कर्सर लेकर जाता हूँ और इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या आ गया, विड्थ हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, ठीक है। अब क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो देखिए, तो रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए देखिए, अब जो आपको जैसा स्क्रीन करना हो आप ऐसा कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन किया, ठीक है, इसको अब कर देता हूँ और इसको कट किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूज़ करना है आपको और किस पे क्लिक करना है, इस पे, ठीक है। जब इसको कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो आपको पता चलेगी रिस्पॉन्सिव की, ठीक है। अब देखो कुछ कंटेंट डाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें और अच्छे से पता चलेगी। तो लेफ्ट के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, कुछ कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है। H1 टैग और डालता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी टैग ले लेता हूँ और LOREM, और यहाँ पे सेव किया, कंट्रोल अल्ट, ठीक है, फॉर्मेट कर दिया इसको, ठीक है। तो टेक्स्ट आ रही है। अब सेम चीज़ यही क्या कर लूँ, आपके राइट वाले सेक्शन में भी कर लूँ, ठीक है। अपना ऐसा कुछ कंटेंट लिखा है, अब उसी को हमें क्या करनी है, रिस्पॉन्सिव बनानी है, ठीक है। वेबसाइट तो आपको ऐसे पहले बना रहे थे, आपको दिख रही थी अच्छी, ठीक है। ये सब कलर दे रहे थे, टेक्स्ट दे रहे थे, इमेज ऐड कर रहे थे, ठीक है। बट अब चाहिए कि आप फ़ोन में भी आप ओपन करो, ठीक है। फ़ोन में भी ओपन करो तो क्या होना चाहिए, सही ओपन होना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे ओपन हो रही है। तो यही हमारी वेबसाइट की क्या है थी, ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसी को सही करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसी को सही करना है। तो कैसे होगी ये चीज़ें, तो देखिए। तो इसके पास हमारे पास क्या होती है, मीडिया क्यूरी, ठीक है। क्या होती है, मीडिया क्यूरी, @मीडिया, मीडिया, मीडिया स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन एंड, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे मैक्स, ठीक है, हाइफन विड्थ, WIDTH, ठीक है। उसके बाद कॉलन। अब हमें चेक करना है कितने पिक्सल पे करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 750 पिक्सल पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, 3 से 4 चीज़ें और ध्यान देना है, ठीक है। हमने तो ये सेट कर दिया स्क्रीन का साइज, ठीक है, मीडिया क्यूरी के थ्रू, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, जो हमारा मेन है तो इसमें यूज़ करते हैं फ्लैक्स वेब वेब, ठीक है, फ्लैक्स वेब वेब, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ पे 50%, ठीक है। और यहाँ पे भी फ्लेक्स बेसिस 50%, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो जो लेफ्ट और राइट है, ठीक है, किसके अंदर, मेन के अंदर। तो हैशटैग मेन के अंदर जो लेफ्ट है, कोमा, हैशटैग जो मेन के अंदर कौन है, राइट है, डॉट राइट, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या ऐड करनी है, तो फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 100% हो जाए, कितना, 100% इस वाले स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखो क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव हो गई। देखा आपने, रिस्पॉन्सिव पे क्लिक किया। तो देखो जैसे यहाँ यहाँ पे नोट करना, ठीक है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। आप लोग हो ना, देखो। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन जा रही है, कितना
700 कितना सेट किया हमने? 750 पिक्सल, ठीक है। उसके आसपास जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी वेबसाइट? ये रिस्पॉन्सिव हो जा रही है, ठीक है। देखो 750 है, जहाँ इससे कम हुआ, देखो वेबसाइट क्या हो जाएगी? रिस्पॉन्सिव। समझ में आई सभी को? फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या किया है मैंने। हेलो, देखो मेन को क्या किया है? फ्लेक्स बेसिस वेब किया है, ठीक है। जो इसके चाइल्ड्स हैं, फ्लेक्स बेसिस को क्या कर दिया मैंने? 50% कर दिया, ठीक है। अब इसको हटा दो, देखो इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। सेव, इसको कट कर दूँ। हाँ, देखो जो हम विड्थ दे रहे थे, तो हमने फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स वेब के थ्रू हमने क्या किया? रिस्पॉन्सिव कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी 3 लाइन की 2 लाइन की कोडिंग है, ठीक है। पहला फ्लेक्स वेब वेब और दूसरा फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। जब आपको स्क्रीन में जाना है, वहाँ पे क्या कर देना? आपको 100% कर देना है, ठीक है। अब जैसे मान लो 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। तो इसको कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 30, 33, ठीक है। अगर 4 पार्ट में होते तो 25, 25, 25, 25, ठीक है। आई समझ में? ठीक है, अभी और सीखेंगे हम लोग अभी आगे, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, जब इस वाली स्क्रीन पे जाए तब क्या क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, अब वो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हैशटैग मेन के अंदर जो लेफ्ट है ना, उसके अंदर H1 टैग है, उसकी कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ठीक है। कलर, ठीक है। देखो अभी तो कलर क्या है इसकी? ब्लैक है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब इस स्क्रीन पे है, देखो क्या हो जा रही है? कलर हमारी व्हाइट हो जा रही है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको दिख रही है कि नहीं? शायद नहीं दिखेगी स्क्रीन, ये चीज़ ज़ूम नहीं हो रही है, ठीक है। अब दिखेगी, है ना? अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे? वेलकम टू माय वेबसाइट, और यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे ऐड करूँगा, ठीक है। अब देखो जब इस वाले मोबाइल वाले स्क्रीन पे है, तो पैडिंग ऐड कर देंगे, ठीक है। पैडिंग टॉप एंड बॉटम से मैं क्या कर दूंगा? 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से भी 10 पिक्सल, ठीक है। तो सेव कीजिए, आउटपुट देखिए क्या होगा? दोनों तरफ से हमें क्या मिल गई? स्पेस मिल गया, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है। आपको जैसा स्टाइल ऐड करना है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको रीसेट कर देता हूँ 100% पे, ठीक है। देखो और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज़ और आपको ड्रॉबैक दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। देखिए कॉपी किया, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ? कर देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपको क्यूरी आने वाले होते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ सब आपका मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऐसे मैं क्या करता हूँ? ब्रेक ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रेक यूज़ कर लिया, सेव किया, ठीक है। यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करते गया? इंक्रीज करते गया, ठीक है, इसका हाइट। देखो अब देखो अगर आप क्या करोगे, इसकी लेफ्ट और राइट की अगर हाइट आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। देखो अब क्या करोगे? कभी गलती से आपने मान लो इसकी हाइट फिक्स कर दिया, ठीक है। हाइट कर दिया फिक्स 200 या 400 पिक्सल, ठीक है। कितना? 400 पिक्सल सेव किया। तो देखो क्या इशू आएगी? कुछ टेक्स्ट का चला कहाँ चली जाएगी? इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, चाहे छुप जाएगी, ठीक है, आपको दिखेगी ही नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपको हाइट जो है ना, उसको नहीं देना है, ठीक है। हमने क्या किया? देखो पेरेंट में हाइट दे के रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको भी हटा दो हाइट, ठीक है। अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। जब आप हाइट हटा दोगे तो क्या होगी? इसकी कंटेंट जितना होगा ना, आप डालते जाओ, ठीक है। अभी मैं और कंटेंट डाल दूँ यहाँ इसके नीचे, ठीक है, जस्ट इसके नीचे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल भी, देखो टेक्स्ट क्या होती जा रही है? और ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। लेकिन हमारा वेबसाइट क्या हो रहा है? नीचे स्क्रॉल होते जा रहा है, ठीक है। बस ये चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। क्लियर? हेलो, आई समझ में? ठीक है। अब आप जहाँ यहाँ पे इमेज ऐड करना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें भी कुछ ऐड करके फिर अब तीसरा कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, देखो यहाँ पे भी ऐड कर लिया।
इसकी जो कलर है थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी कलर ज़्यादा आँख पे चुभ रही होगी। ठीक है, तो कभी भी वेबसाइट में हम आँख पे चुभने वाला कलर ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? जिससे कि यूज़र कुछ देर मतलब जैसे मान लो कोई वेबसाइट पे आता है, पढ़ने के लिए आता है ना, तो आपकी वेबसाइट पे पढ़ ही नहीं पाएगा, कुछ देर रह ही नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा, ठीक है? उसको पढ़ने में, देखने में सब अच्छा लगे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम वेबसाइट को देखते हैं, क्लियर? अब चलते हैं हम लोग 3 सेक्शन बनाते हैं यहाँ से इसके नीचे, ठीक है? तो कैसे होगी? थर्ड LCC TR1, एक मैं div लेता हूँ, ठीक है? इसके अंदर 3 div मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है? हमने 3 div ले लिया। फर्स्ट का नाम देता हूँ क्लास, LEFT लेफ्ट, ठीक है? दूसरे वाले का नाम देता हूँ सेंटर, CENTR सेंटर। थर्ड वाले का राइट, ठीक है? क्लास RIGHT, ठीक है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसके क्लास का नाम दे देता हूँ, ID दे देता हूँ, ठीक है? यूनिक बनाने के लिए Ctrl Z ID, और यहाँ पे क्या करता हूँ आपका, जैसे मान लो इमेज सेक्शन डाल देता हूँ, ठीक है? IMAGE, ठीक है? इमेज। अब देखो क्या होगी, यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट और राइट लिया है, ठीक है? बट हमने देखो ऐसा कोई क्लास नहीं ऐड किया है जो कि ओनली वन सीधा लेफ्ट और राइट हो, ठीक है? हमने पेरेंट के साथ लिया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? इमेज लेफ्ट, इमेज सेंटर, इमेज राइट, क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ से इसको एक्सेस करते हैं, तो अब कोडिंग ऐसे करना है, ठीक है? तो इसको नीचे कर देना है रिस्पॉन्सिव वालों को, ठीक है? आप यहाँ पे डाल देना सेकंड सेक्शन, ठीक है? चाहे इमेज सेक्शन, Ctrl Z Ctrl इंटर, तो हैशटैग IMAGE, ठीक है? यही था ना, और क्लास का नाम माई इमेज कर देता हूँ, ठीक है? माई हाइफन, ठीक है? इसे क्लास का नाम और जो हमारा टैग होता है वो नहीं लेंगे, ठीक है? कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके हाइट देता हूँ, ठीक है? हाइट और 400 पिक्सल, ठीक है? और विड्थ क्या कर दूँ, 100%, ठीक है? और बैकग्राउंड कलर चेक कर लो, ठीक है? चाहे बॉर्डर ही देख लो, ठीक है? कुछ भी, BORDER बॉर्डर, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड होती है, डैश डैश। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है? देखिए ये वाला प्रॉपर्टी ऐसे दिख रही है ना आपको, रेड, ठीक है? ये वाला दिख रहा है सेक्शन ना, यहाँ पे डैश डैश आ गया, ठीक है? अगर आपको जो वेबसाइट में ऐसा डैश देना हो तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, बॉर्डर 2 पिक्सल डैश रेड, ठीक है? हेलो, हेलो, ठीक है? MyIMAGE, ठीक है? देखो क्या होती है कि आप लोग सामने होते तो फिर आपको मैं देख के चाहे फेस को पढ़ के आपको मतलब पहचान पाता कि आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है? क्या होता है कि मेरा स्क्रीन इधर रहता है, आप लोग उधर रहते हो, ठीक है? कभी नेटवर्क चली गई तो इसका प्रॉब्लम होता है, तो पता नहीं चल पाता कि आप लोग हो कि नहीं हो, ठीक है? अब मैंने क्या किया, लेफ्ट इमेज के अंदर जो आपका कौन सा है, डॉट लेफ्ट वाली है, डॉट लेफ्ट, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इमेज सेट करना है, ठीक है? तो देखो आपको बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास के थ्रू भी इमेज सेट कर सकते हो, और आप सीधा क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है? तो मुझे कुछ भी सेंटर में चाहे आपको देखो, मान लो आपके अकॉर्डिंग है, आपके नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको चाहिए कि इमेज के ऊपर कुछ चाहिए, ठीक है? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने क्लास लिया है ना, उस क्लास के अंदर आपको नाम सेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस क्लास के अंदर आप क्या करना पड़ेगा, इमेज सेट करो, ठीक है? तो बैकग्राउंड, ठीक है? इमेज, URL दोनों कर देता हूँ एक एक करके, ठीक है? तो देखो कोई भी इमेज लेता हूँ यहाँ से, तो IMAGE इंटर, इमेज, इस पर क्लिक किया, पोर्टफोलियो सभी लोग जानते हो ना आप लोग,
हेलो, पोर्टफोलियो क्या होती है? हेलो, हेलो, आवाज़। हाँ, पोर्टफोलियो क्या होती है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ पोर्टफोलियो क्या होती है। पोर्टफोलियो होती है अपने बारे में, ठीक है? जैसे आपने कितना आपको क्या-क्या आती है, आपका हर एक चीज़ क्या होती है, ऑनलाइन आपको अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है? पोर्टफोलियो में। तो आपने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपने कौन-कौन से टास्क किए हैं, सब चीज़ वहाँ पे क्या होती है, अपडेट होती है, ठीक है? आपने अभी तक कितना प्रोजेक्ट किया, कहाँ-कहाँ वर्क किया, ठीक है? आपके अपडेटेड सीवी सब वहीं पे रहते हैं, ठीक है? कहाँ पे? पोर्टफोलियो पे, ठीक है? इसको सेव करता हूँ। आपको टास्क रहेगी पोर्टफोलियो भी बनाने के लिए, ठीक है? कंट्रोल एंटर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ हाइट देता हूँ। हाइट नहीं सीधा आपका हाइट 100%, ठीक है? तो 100% दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपका इमेज का हाइट होगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग पूरा वो ले लेगा कवर। देखो, अभी इमेज क्यों नहीं आया? लेफ्ट बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, देखो क्या आ गई? इमेज आ गई हमारी। अब देखो इस 3 सेक्शन बच गए, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं इसको, लेफ्ट को मैं क्या कर देता हूँ विड्थ, ये लेफ्ट पूरा 100% ले लिया ना, यहाँ पे विड्थ। तो इसको मैं मुझे क्या करना है 33% देनी है, ठीक है? कितना? 33%। क्यों? क्योंकि ये इतना ही कवर करे, और भी तो हैं इसके दोनों चाइल्ड, दोनों इसके ब्रदर्स, ठीक है? जो चाइल्ड्स हैं। तो इसका पेरेंट हुआ, ये दोनों क्या हो गए? इसके चाइल्ड्स हो गए, ठीक है? सेंटर और राइट। तो और सेंटर और राइट में भी तो मुझे इमेज सेट करनी है, ठीक है? तो देखो एक कप क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इमेज सेट कर देता हूँ, ठीक है? IMG, ठीक है? आपको हर एक कंडीशन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? कि आप फंसो मत कभी, ठीक है? ठीक है। तो ये हो सकता है जैसे मान लो कि आप बना रहे हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि हाँ, चलो आपको नहीं आ रही है, ठीक है? तो नहीं आ रही हो तो इसका मतलब अच्छा चीज़ है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है? आ जाएगी तो तुरंत आप कर लोगे, ठीक है? नहीं आएगी तो क्या होगा? फिर आप सीखोगे, ठीक है? यही होगी ना, और क्या होगा? ठीक है, जब इमेज आपको पूरे लोड हो जाएगी ना, तब आप उसको इमेज एड्रेस कॉपी करोगे ना, तब जाके फिर आपको पाथ भी अच्छा मिलेगा और आपका इमेज भी क्वालिटी वाला आएगा, ठीक है? ठीक है, ये वाला अच्छे से कॉपी नहीं हुआ है, तो इसको डिलीट करते हैं। डिलीट किया और कोई इमेज लाते हैं, अच्छा, ठीक है। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है? तो हमने एक को क्या किया है, क्लास में सेट किया है, ठीक है? और दो को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ले लिया, ठीक है? देखिए, ठीक है। 2 इमेज इसके नीचे आ गए, ठीक है? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पैरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका जो पैरेंट है कौन है? माय इमेज, ठीक है? तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? मैंने क्या किया इसको, डिस्प्ले फ्लेक्सिया सभी क्या हो गए, एक डायरेक्शन में आ गए, ठीक है? अब मैं क्या करूँ, इस दोनों पैरेंट को भी सेम विड्थ दे दूँ, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, अपना विड्थ कवर कर लेंगे, ठीक है? इस वाले को कंट्रोल एल कीजिए, कंट्रोल एल से पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है? कंट्रोल एल सिलेक्ट, ठीक है? इसकी हाइट 100% में हटा देता हूँ, ठीक है? विड्थ केवल ओनली वन मैंने डाला है, इसको भी डिलीट, ठीक है? डिलीट किया। अब देखिए क्या हो जी, फॉर्मेट अलग हो गई, ठीक है? इसको राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है? फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फॉर्मेट विथ, ठीक है? प्रेटियर, ठीक है? मेरे पास प्रेटियर है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है? इसलिए क्या हो गई, फॉर्मेट हो गई, ठीक है? अब देखिए क्या हो रही है, ये इमेज गड़बड़ हो गई, ठीक है? ये दोनों इमेज क्या हुई, गड़बड़ हुआ, ठीक है? तो इसको आप कैसे सही करोगे, ठीक है? तो देखो, लेफ्ट ही है ना, सेंटर डॉट CENTR, आप लोग देख नहीं रहे हो ना, ठीक है? लेफ्ट राइट और सेंटर मैंने डाल दिया, क्लियर? तीनों इमेज आ गए।
अब बस तीनों इमेज आए तो तीनों देखो कैसा आ गया, ठीक है? दिख रहा है ना आपको? क्लियर? अब मुझे इसको सही करना है तो देखो कैसे सही करूँगा, ठीक है? ये तो हमारा आपका आईडी के अंदर क्लास के अंदर था तो हमने सही कर लिया, ठीक है? ये आपका क्लास के अंदर नहीं था, ठीक है? ऐसे इमेज है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है? तो देखो कंट्रोल वी के अंदर जो सेंटर के अंदर जो इमेज है देखो, जो इसके सेंटर के अंदर कौन है आईएमजी टैग है उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ठीक है? उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे ऐड करेंगे आईएमजी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा विड्थ 100%, ठीक है? तो इसका जो इमेज का है विड्थ वो कवर कर लेगा पूरा, ठीक है? विड्थ 100%। सेम ऐसे ही क्या करूँगा इसको राइट वाले को भी, ठीक है? कंट्रोल भी और आईएमजी इसके अंदर जो इमेज है उसमें भी क्या हो जाए विड्थ 100%, ठीक है? विड्थ 100%। देखो ये भी क्या होगा पूरा अब कवर हो गया, ठीक है? अब बोलोगे कि ये ऐसा इमेज आया, ठीक है? ये फुल आया, ठीक है? अब देखो ये क्या हुआ पूरा फुल लिया है इमेज, ठीक है? लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है ना 3-4 प्रॉपर्टी कौन सी इमेज वाली वो आपने ऐड नहीं किया है, ठीक है? कौन सी? बैकग्राउंड साइज, कौन सी? कवर, ठीक है? तो जैसे ही कवर करोगे तो क्या होगी बैकग्राउंड साइज पूरी कवर हो गई। सेंटर वाला यूज नहीं किया है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है? तो आप इसको सेंटर में कर लो, ये क्या होगी इमेज सेंटर में आ गई। नो अगर रिपीट होती है तो बैकग्राउंड पोजीशन नो रिपीट, ठीक है? बैकग्राउंड पोजीशन कंट्रोल जेड बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट है ना, बैकग्राउंड रिपीट BACK बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है? देखो ये क्या होगी रिपीट नहीं होगी, इसलिए पूरा फुल हो गया क्योंकि हमने इसको क्लास के अंदर ऐड किया है, ठीक है? ये वाली अगर हम इस वाले भी इमेज को पूरा अगर कवर करते तो ये भी पूरा क्या हो जाती कवर हो जाती, ठीक है? तो देखो इससे के थ्रू हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाइट में क्या करता हूँ 100%, ठीक है? क्या होगी हाइट 100% और इसकी विड्थ इसकी भी हाइट क्या कर देता हूँ 100%, ठीक है? ये भी क्या हो गई पूरी कवर हो गई, ठीक है? तो हमने इमेज ऐड करना सीखा, क्लियर? अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है? कोई डाउट इसमें? देखो ये वाला इसका चाइल्ड है ना, ये वाला, तो ये वाला इमेज के अंदर मत मानना कि हाँ इमेज के अंदर प्रॉपर्टी है, इमेज की अलग ही प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये इमेज की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है? और ये वाला जो डिव का सेक्शन है ना, डिव का सेक्शन वाला ये वाला क्लास है, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या करना है, अब फ्लेक्स बेसिस यूज करोगे, ठीक है? इसके स्थान पे क्या यूज करोगे विड्थ की जगह पे फ्लेक्स बेसिस, और इसका जो पेरेंट है इसको पेरेंट को क्या बनाओगे पेरेंट को फ्लैक्स वेब, ठीक है? फ्लैक्स वेब क्या बनाओगे वेब, ठीक है? और जो यहाँ पे विड्थ आपने यूज किया है इसको क्या कर लोगे फ्लैक्स बेसिस और 33%, ठीक है? इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी आता हूँ इसके जो सेंटर है कंट्रोल भी और यहाँ पे भी राइट में भी कंट्रोल भी सेव, अभी भी एग्जैक्ट सेम आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, ठीक है? अब हमारी रिस्पॉन्सिव करने की बात आई, ठीक है? तो देखो अब कैसे रिस्पॉन्सिव होगी, क्लियर? तो जो आपके लेफ्ट के अंदर है, ठीक है? हैशटैग और लेफ्ट के अंदर है, ठीक, उसके अंदर पहले क्या करनी है प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ठीक है? कंट्रोल भी कोमा, ठीक है? उसके बाद कौन सा है माई इमेज सेंटर है, ठीक है? इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यहाँ पे कंट्रोल भी, फिर उसके बाद किसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड करनी है माई इमेज इसके अंदर, और यहाँ पे इसके बाद कोमा, ठीक है? कंट्रोल भी। अब इसका जो फ्लेक्स बेसिस है क्या होता रहना चाहिए फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 100%, ठीक है? चेक कीजिए ये क्या होगी 100% होगी, देखो क्लियर? रिस्पॉन्सिव कैसे होगी, ठीक है? इसको कट करता हूँ, मैंने जूम करके रखा हुआ है, ठीक है? क्लियर दिख रही है? हेलो, ठीक है? तो देखो हमने रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया, ठीक है? तो ये 2 सेक्शन का था, ये 3 सेक्शन का था, ठीक है? अब कोई भी सेक्शन होगा आपको बस कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग सब क्या होंगे रिस्पॉन्सिव होंगे, ठीक है? अब आते हैं फूटर बनाने के लिए, ठीक है? फूटर हमने नहीं बनाया है वेबसाइट का, तो अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो फूटर बनाने के लिए फूटर क्या होती है कंपोनेंट होती है, ठीक है? फूटर के अंदर क्या करता हूँ एक डिव लेता हूँ, उस डिव के अंदर h1 टैग लेता हूँ, ठीक है?
H1 नहीं, H5 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। H5 टैग यहाँ पे डालता हूँ कॉपीराइट, COPYRIGHT, कॉपीराइट ऐसे लिखा रहता है ना किसी वेबसाइट पे। जैसे मान लो ओपन करते हैं यहाँ पे, वेब कोडर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कंटेक्ट अस अबाउट अस, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट पे भी होना चाहिए। तो इसके क्या कर लो, कॉपी कर लो, आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब चाहते हो कि ऐसा मेरे भी वेबसाइट पे हो, ठीक है, तो इसको पेस्ट करो, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल भी। अब अपने वेबसाइट पे आओ, ठीक है, यहाँ पे तो देखो कॉपीराइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों आ रही है, क्योंकि ये वाला डिव यहाँ पे खत्म हुआ है और ये वाले इमेजेस का आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो मैंने इसका विड्थ सेट किया है ना, तो किसका, स्टाइल डॉट सी एस एस में, देखो यहाँ पे मैंने सेट किया है 400 पिक्सल, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सही हो गया। इमेज क्या मैंने रिमूव कर दिया, हाइट 400 पिक्सल, इमेज यहाँ से चली गई, ठीक है, हाइट, ठीक है, 400 पिक्सल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिक्स आपको हाइट देना पड़ेगा, ठीक है, 450 पिक्सल, ठीक है, कवर हो गई। अब इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, सेंटर में लाना है, ठीक है। तो देखो अब क्या था, हमारा फुटर था, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, सीधा टैग यूज कर लेंगे, FOOTER फुटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट, ठीक है। तो हाइट में क्या कर देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ, और विड्थ क्या कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ कितना, 100%। बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ आपका, जैसे अधिकतर वेबसाइट का कलर आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ऐसा आपको वेबसाइट मिले बनाने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करना, ठीक है। सेव, देखो क्या होगी, आपकी ये मिल गई, ठीक है, आपको विड्थ। अब इस चीज़ को मुझे सेंटर में लानी लानी है, ठीक है। तो देखो कैसे होगी, तो यहीं पे देखो फॉन्ट साइज में इसको चाहूँ तो जितना इसके अंदर आएंगे ना सारे का फॉन्ट साइज में क्या कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 20 पिक्सल, ठीक है। अब इसको सेंटर में करना है, ठीक है। तो अपने प्रॉपर्टी आपको पता ही है कौन सी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड, ठीक है, आपकी कोडिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, स्पेस अराउंड यूज किया, ठीक है। अभी नहीं आएगी क्योंकि एक ही सेक्शन है ना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आइटम अलाइन सेंटर, आइटम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव, क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी आइटम अलाइन सेंटर, ठीक है, इससे नहीं आ रही है, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे नहीं आ रही है ना, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी नहीं आ रही है, तो देखो H5 टैग नहीं आ रही है, ठीक है। या तो क्या करें, इसका क्लासेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देता हूँ क्लास का नाम माई फूटर, MyFOOTER, ठीक है। इस क्लास को एक्सेस करता हूँ, कॉपी सेव, और यहाँ पे क्या करूँगा, तो क्लास का नाम है तो डॉट फूटर, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप से कितना, 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल सेव किया, देखो क्या आ गया आपका, 20 पिक्सल पूरा टोटल डिव के साथ आ गया ना, ठीक है। H5 टैग नहीं आया, ठीक है। माई फूटर के अंदर जो H5 टैग है, ठीक है, उस पर देना है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो H5 टैग इस पे ऐड हुआ कि नहीं हुआ, फूटर के अंदर जो H5 टैग है, अब जैसे मान लो मार्जिन टॉप से नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कौन सी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट भी यूज करके देख लो, ठीक है, ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, सेक्शन के साथ हो रहा है, फुटर,
ठीक है, इसको पहले पोजीशन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग, हाँ पैडिंग से हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया, एक और प्रॉपर्टी यूज करके यूज कर दिया, देखो क्या किया यहाँ पे, पोजीशन इसका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से फुटर से खिसकेगा नहीं, ये जो सेक्शन है ना हमारा, यहीं पे मैंने फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। तो जब आपको चाहिए कोई सेक्शन वहाँ पे फिक्स हो, ठीक है, आप उसको स्क्रॉल नहीं कर पाओ, तब आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको पोजीशन को फिक्स कर देना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगी हमारी, तो देखो एक और सेक्शन मैं बना लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे ही इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल भी सेव, ठीक है। तो आप आओ यहाँ पे, कहाँ गई, हाँ। तो ये क्या हुआ, पोजीशन ये आपकी फिक्स हो गई है, ठीक है। बट क्या हुआ, ये वाला जब कंटेंट आया ना तो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो कंट्रोल जेड, ऐसे सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। पोजीशन फिक्स को रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। और मार्जिन टॉप है, पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग टॉप से यहाँ से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट आ गया, क्लियर। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे लेंगे, ठीक है। तो ऐसा सेक्शन हुआ, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अब इसको भी क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव कर सकते हो अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, किसको, फुटर को, ठीक है। ये गया, ये प्राइवेसी पॉलिसी, अब देखो क्या हो रही है यहाँ पे, नीचे से भी आ रही है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, पैडिंग बटन भी कर सकते हो, ठीक है, पैडिंग बटन, बटन, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दो, 10 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग बटन 10 पिक्सल। तो क्या हो जाएगी आपको, बटन से भी नहीं मिल रही है, ठीक है, बटन से मिल रही है पैडिंग, बट आपको पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो इसलिए भी नहीं हो रही है ना, क्योंकि आपने हाइट क्या लिया है, 100 पिक्सल, ठीक है। और 50-50 पिक्सल पैडिंग ही कर दोगे तो कहाँ से होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मिनिमम आपको 10-10 पिक्सल करना होगा, ठीक है। तो ये भी हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हमने क्या एक गलती किया था कि पूरे को 100 पिक्सल ले लिया था, ठीक है। और उसको पैडिंग हम इसी के अंदर क्या कर रहे थे, 50 पिक्सल कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा था, एक गड़बड़ आ रही थी, क्लियर। तो रिस्पॉन्सिव बनाना सीखे आप लोग। देखिए और चीज़ एक और सीखते हैं हमारे रिस्पॉन्सिव का। ये तो हो गया 750 पिक्सल पे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि 450 पिक्सल पे हो, ठीक है। अब किसने बोल दिया कि मुझे 450 पिक्सल में भी हो रिस्पॉन्सिव, तब आप लोग कैसे करोगे, तो फिर टाइप करोगे सीधा @मीडिया, ठीक है, मीडिया स्क्रीन, SCREEN स्क्रीन एंड स्पेस, इसके बाद यहाँ पे क्या यूज करोगे, मैक्स, ठीक है। मैक्स विड्थ और मिन विड्थ दो होती है, मैक्स और मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो मिनिमम कितना सा होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके लिए मैं मिनिमम बना लेता हूँ, MIN मिन हाइफन WIDTH, ठीक है, कॉलन। अब मैं क्या करता हूँ, 400 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मिनिमम 400 पिक्सल पे कैसा दिखेगा, ठीक है। अब सेम चीज आपको यही कॉपी करना है, ठीक है। अब उस स्क्रीन पे क्या होना चाहिए, ठीक है, देखो। अब मैं इसके कलर रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको पता चल जाएगी रेड, ठीक है। अच्छा मैंने रेड किया, अब क्या होना चाहिए, मिनिमम उतना है स्क्रीन पे, ठीक है। अभी कितना है, 1, तो 281, ठीक है। इसको बड़ा करते जाओ, ठीक है। देखो कितना मैंने सेट किया था, 400 पिक्सल, ठीक है। देखो जैसे ही 400 पिक्सल होगी मिनिमम तक वो प्रॉपर्टी सेट रहेगी, ठीक है, वो वाली। जैसे वो उससे ज़्यादा होगी, मिनिमम से ज़्यादा, ठीक है, तो आपकी जो आपकी सीएसएस है पहले वाली वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगी, रेड होगी आपकी, ठीक है, रेड हो गई, क्लियर। तो ऐसा हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं मिनिमम के लिए और मैक्स के लिए। तो आपको देखना है कि कब हम मिनिमम सेट करना है, कब आपको मैक्सिमम सेट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई वेबसाइट हो गया, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। उसमें आपको दिखाना है कि आपको 450 पिक्सल के बाद मिनिमम 450 से 500 पिक्सल के आसपास हो, तब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको रेड दिख रही है, कंट्रोल शिफ्ट आई आओ, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग पे आओ इमेज पे, ठीक है, आपको ब्लैक दिखेगी, ठीक है, क्लियर।
ये वाली कलर। तो कहीं-कहीं केस में होता है ना, जैसे देख लो, एक कब होता है केस आएगा, कुछ-कुछ इमेजेस होगी ना कि जैसे वेबसाइट पे बड़ी-बड़ी इमेजेस आपको दिखती है, ठीक है? लेकिन जब फ़ोन पे आए वो वाली इमेज आपको शो ना हो, ठीक है? जैसे कोई वेबसाइट अभी देखो, एक होत वेबसाइट वाले करके है, ठीक है? WEBSITE वाले डॉट इन, ठीक है? ये वाला वेबसाइट देखिए। तो देखो ये वाली इमेज तो आपको दिख रही है ना इस वाले स्क्रीन पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मोबाइल व्यूज में आता हूँ, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या हुआ, इमेज वो चला गया, ठीक है? तो उस केस में हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर? आई समझ में? एग्जाम्पल मैंने बताया, देखो अभी क्या हो रही है, आपको इमेज आपको दिख रही है, ठीक, मोबाइल व्यूज पे, ठीक है? जब आप जैसे ही गए किस पे, मोबाइल व्यूज पे, मोबाइल, तो वाली इमेज क्या हो गई, वो हट गई, रिमूव हो गई। तो उस सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, तो देखो वो भी ऐड करके मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? इसको कमेंट कर, अनकमेंट कर दो। तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा ना रहे कि छूट जाए, ठीक है? देखो क्या चीज़ें बहुत सारी हो, सीएसएस है, बहुत सारी चीज़ यूज़ आती हैं, ठीक है? तो जो जितना यूज़ आता है मेरे माइंड में आता है, सब चीज़ मैं क्या करते जाता हूँ, आपको बताते जाता हूँ उसी टाइम पे, ठीक है? अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले इमेज को मुझे रिमूव करना है, ठीक है? किसको करना है रिमूव, ये वाला। हाँ, बोलिए। देख हो रही है, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हेलो, अभी लाइक हो रही है। इसमें शेयरिंग स्क्रीन, ठीक है, शेयर हो रही है अभी स्क्रीन मेरी। हेलो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ऊपर पट्टी सिखाने जा रहा हूँ कि जब आपकी स्क्रीन पे अपने अकॉर्डिंग इमेज को क्या कर सको, डिस्प्ले को दिखा सको और रिमूव कर सको, ठीक है? मुझे इस वाली इमेज को क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है? जैसे ही मोबाइल व्यूज पे है, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट आई करो, तो ये वाली जो लास्ट वाली इमेज है ना, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है? कहाँ गई, ये वाली, ठीक है? ये वाली सेक्शन की। देखो कैसा होगा। तो जब इस स्क्रीन पे आए, ठीक है, तो कौन सा इमेज है हमारा, ये वाला सेक्शन है, कहाँ गया, सबसे वाला राइट वाला, ठीक है? तो इसको कॉपी कीजिए, ठीक है? अब आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है? कंट्रोल भी हमने एक्सेस कर लिया, तो इसको क्या करना है, डिस्प्ले नन करना है, ठीक है? तो डिस्प्ले नन, ठीक है? हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, डिस्प्ले नन। देखो आपको दो ही इमेज दिख रही होगी, एक इमेज क्या हो गई, गायब हो गई उस स्क्रीन पे। अभी देखो कितनी इमेज दिख रही है, तीन। अब फिर इसको जैसे कम करोगे, उस वाले स्क्रीन पे आएगी 750, तो आपको दो ही स्क्रीन दिखेगी, दो ही इमेज दिख रही है, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है? क्लियर? हेलो, हेलो, ठीक है। आई समझ में? हाँ। अब जिस, हाँ, होवर भी प्रॉपर्टी एनिमेशन में सब चीज़ लगा सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो भी फिक्स किया गया है मैंने 750 पिक्सल, तो और भी बहुत सारे वेबसाइट पे मैं आपको चल के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आपको कोई भी आपको डाउट ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, W3 स्कूल, ठीक है? इसकी वेबसाइट ओपन करता हूँ, देखिए ये वाली भी पुरानी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है? इसके अंदर कंट्रोल यू करता हूँ, ओपन हो जाओ। हाँ, कंट्रोल यू किया, इसकी कोडिंग चलिए देखिए, मीडिया के लिए यहाँ पे भी यूज़ की गई होगी, देखो कहाँ गई, हाँ, एट द रेट मीडिया स्क्रीन मिनिमम विड्थ कितना, 769 पिक्सल, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हर एक स्क्रीन के लिए अलग अलग सेट किया गया होगा, ठीक है? क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है बहुत सारे कंट्री में चलती है, बहुत सारे आपका बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? इसलिए अपने हर एक स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें इसने सेट की हुई है, देखो ये 800 पिक्सल पे ये सेट किया हुआ है, देखो
दिख रहा है? ये 600 पिक्सल पे ये सेट किया है, तो आप भी सेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। देखो 1800 थी 10,180 1080 पिक्सल पे ये दिखाया है, ठीक है? 1660 पिक्सल पे ये दिखाया है, ठीक है? ये आपको दिखाना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसे चीज़ें आप लोग यूज़ करके दिखा सकते हो, ठीक है? तो आज क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? अगले क्लास में और भी सिंपल प्रॉपर्टी आपको सिखाऊँगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिव का। तो पहले इसके थ्रू आप जितना मेहनत करना है आप कर लो, ठीक है? और सब चीज़ आप क्या बोलते हैं, जब रिस्पॉन्सिव करने के लिए दिया जाता है वेबसाइट, तो अधिकतर रिस्पॉन्सिव किसके थ्रू होती है? मीडिया क्वेरी के ही थ्रू होती है, ठीक है? तो जो कल टेक्निक बताऊँगा कल की क्लास में, वो सबसे सिंपल और ईज़ी 1 लाइन का होगा, ठीक है? 1 से 2 लाइन का होगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिव बनाने का। उसके अकॉर्डिंग आपका सारा वेबसाइट क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। ठीक है? 2-2 लाइन की कोडिंग में। आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतने लाइन की कोडिंग नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो आप लोग प्रैक्टिस करना आज, ठीक है? मैं वेबसाइट दे देता हूँ, कौन-सी वेबसाइट को बनाना है असाइनमेंट में, ठीक है? क्लियर? ठीक है।